वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको शेड्यूल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। तो इससे पहले हम कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो कि एक रूल बुक होती है। फिर हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। उस सबसे पहले हमारा कैबिनेट मिशन आया, जो कि मार्च 1946 में आया था, ब्रिटिशर्स लेके आए। उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसको बनाने में करीबन 2 साल 11 महीने 8 मंथ लगे, जिसके लिए हमने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, जो कि बी आर अम्बेडकर सर जी ने लीड की, जिनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या होते हैं, किस किस कंट्री से क्या क्या चीज़ें ली गई। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का माना जाता है, जिसको हम बोरो कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसको हमने कहाँ से क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें बोरो की। उसके बाद हमने देखा कि प्रीएम्बल क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि शेड्यूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेड्यूल्स है क्या। भाई शेड्यूल्स तो बहुत अजीब सी चीज़ है, जिसको हम हिंदी में अनुसूची भी कहते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल्स की नीड क्या पड़ी। तो हम सबसे पहले समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, ईजी, जिससे आपको दिमाग में रहे कि शेड्यूल्स होते क्या। जैसे कि मान लो कि आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जा राशन ले आ। तो मम्मी ने पेज के फ्रंट पेज पे लिख दिया कि बेटा मार्केट जा और जाके राशन ले आ। ठीक है, और राशन आज शाम तक ले आना। ठीक है, अब वो जो मम्मा ने लिखा कि राशन ले आ, राशन शाम के 4 बजे से पहले ले आना, तो वो क्या है, वो एक ऑर्डर और वो एक लॉ है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल है। उसमें मम्मी ने काम लिखा है ना, ये नहीं बताया कि लेकर क्या आना है। उन्होंने मेनली सिर्फ काम लिख दिया है और इस टाइम तक एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये लिख दिया है। तो उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि जो आर्टिकल्स होते हैं, वो भी एक तरह की हमारा क्या होता है, मेन लॉज और क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो हमने लिख दी कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, अब मम्मा ने पेज के पीछे क्या किया, एक प्रॉपर लिस्ट बनाई, जिसमें लिखा कि इतनी दाल लेके आनी है, इतना रिफाइंड लेके आना है, इतना ये लेकर आना है। तो एक प्रॉपर लिस्ट बना दी चीज़ों की। तो वो जो चीज़ों की लिस्ट बनाई है वो क्या है हमारा, वो हमारी शेड्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं अनुसूची। तो ये इस एग्जाम्पल को रिलेट करके हम समझते हैं कि आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, आर्टिकल्स हमारा पूरा एक लेंदी चैप्टर होता है, जिसमें लिखा होता है कि ये हमारा लॉ है, इसको हमने अब इम्प्लीमेंट किया, इसको इनकी रक्षा के लिए बनाया गया है, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। लेकिन शेड्यूल्स में उन सारे लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि अगर जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखती हूँ, आर्टिकल नंबर 1 है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सिंपली लिख दिया उन्होंने, लेकिन कितनी स्टेट्स है भाई, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, ये कैसे पता चलेगा। ये हमारे शेड्यूल 1 में लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि इसमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि शेड्यूल होता क्या है, क्यों बनाया गया और उसके एडवांटेजेस क्या है। देखो, सबसे पहले जो हमारा शेड्यूल है, ये हमारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये एक तरह की लिस्ट होती है, जैसे कि फाइल बनाते हैं, फाइल के पहले सारे पन्ने में सब कुछ लिख देते हैं और लास्ट के पन्ने में पूरी प्रॉपर लिस्ट लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि जो नेसेसरी है चीज़ें, जिनको पढ़ना आराम हो, अच्छे से पढ़ा जा सके। ठीक है, जो कि रीडेबल हो। क्यों बनाया गया, जैसे कि रीडेबल हो, जो क्लचर है, जो भीड़ भाड़ है, वो अवॉइड कर सके हम। अगर बाई चांस इन फ्यूचर मान लो कि 28 से 29 स्टेट्स हो गए, 30 स्टेट्स हो गई, उनको हमें अपडेट करना है, तो आर्टिकल को अपडेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, शेड्यूल्स में एक पॉइंट ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है, ईजी टू अपडेट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत क्लैरिफिकेशन भी मिलती है, हमारा काम आसान होता है, हमें पढ़ने में भी आराम मिलता है। अब हम ये सबसे पहले आगे शेड्यूल पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अभी के टाइम में हमारे टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, लेकिन जब हमारे शेड्यूल्स बने थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ओनली 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला शेड्यूल क्या कहता है। पहला शेड्यूल कहता है कि हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, उनकी लिस्ट बताता है कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, एक चीज़ ये भी याद रखना कि आर्टिकल 3 जो है वो बताता है कि हम स्टेट का नेम भी चेंज कर सकते हैं और एरिया भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप पता होगा कि आज के टाइम में देखा होगा प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज पड़ गया आर्टिकल 3 के तहत, या फिर त्रिपुरा हमारी न्यू स्टेट बनी। ठीक, सॉरी, तेलंगाना, त्रिपुरा कह रही हूँ मैं, तेलंगाना हमारी न्यू स्टेट बनी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 से पहले दोनों हमारे एक थे। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल पावर्स थी उस टाइम।
हाँ, लेकिन अब क्या हुआ 2019 में उन्होंने जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू कश्मीर को एक प्रॉपर स्टेट बना दिया, एक नॉर्मल स्टेट जैसे बाकी स्टेट्स हैं, ठीक है। 2014 में तेलंगाना को एक न्यू स्टेट बना दिया था, ठीक है। ऐसे दमन एंड दीव इनको यूटी बना दिया। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में लिखी गई हैं, फर्स्ट शेड्यूल में लिखी गई हैं। नेक्स्ट सेकंड शेड्यूल, सेकंड और थर्ड शेड्यूल ना दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं, क्योंकि ये ना हमारे जो जजेस हैं, गवर्नर्स हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनसे लिंक करते हुए हैं। सेकंड कहता है कि हमारे जजेस, गवर्नर और जो हमारी प्रेसिडेंट, मतलब जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रन कर, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, उन लोग की प्रॉपर सैलरी के बारे में लिखा है कि उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड में उनकी ओथ, कि वो जब ओथ लेंगे तो वो बिल्कुल फेथफुलनेस से लें, वो अच्छे से ओथ लें, उसको इम्प्लीमेंट करें, तो वो सब चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। और फोर्थ शेड्यूल में हमारी एलोकेशन ऑफ सीट्स लिखी गई है, मतलब राज्यसभा में कितनी सीट्स होनी चाहिए। हाईएस्ट, वैसे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स यूपी के पास है और लोएस्ट गोवा के पास है, ये चीज़ याद रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या लिखा गया है कि जो शेड्यूल, जो हमारे ये SC ST कास्ट है, उन लोगों के क्या राइट्स हैं वो सब लिखे गए हैं। और सिक्स्थ में जो नॉर्थ, हाँ सिक्स्थ वाला एक बार इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, उन्होंने सिक्स्थ में लिखा था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उन लोगों के पास हक है कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, ठीक है। अगर वो अपनी हाँ, जिसको ऑटोनॉमस गवर्नमेंट बोलते हैं, कि वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कि हमारी 4 आएंगे। अभी हमने जब 7 सिस्टर्स पढ़ा था उसमें देखा था कि असम, त्रिपुरा, हाँ 7 सिस्टर्स तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सब हमने नाम देखे थे ना, तो उसमें करीबन 4 ऐसी स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 ऐसी हमारी स्टेट्स हैं जिनको उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर गवर्नमेंट इंक्लूड किया है। और बोला है कि हाँ, और क्या बोला है, और ये बोला है कि उनके पास अपने राइट्स है अपनी गवर्नमेंट बनाने के, अपने ट्रेडिशन को फॉलो, जिससे मतलब ये इसीलिए है ना क्योंकि जिससे उन लोगों का ट्रेडिशन जो है, उनका जो मेन चीज़ है वो एक्सप्लॉइट ना कर पाए कोई, ठीक है। तो इसी के लिए उन्होंने किया है। और ये भी बोला है कि इनके ऊपर सारे नियम भी लागू नहीं होते हैं, ठीक है। फिर जो 7 शेड्यूल है उसमें ना जो हमारी लेजिस्लेचर है उसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब जो पावर है हमारी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का मतलब है कि वो चीज़ें उसमें मेंशन कर दी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है लॉ बनाने का और लॉ ख़त्म करने का। यूनियन की लिस्ट बना दी कि जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास क्या क्या पावर है। और कॉन्करेंट जो दोनों लोग डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना, वो है। तो पहले तो हमारी स्टेट 60, अभी तो 61 हो गए। याद रखना कि इसके पास 100 है यूनियन के पास, स्टेट के पास 61 है और कॉन्करेंट के पास 52 है। पहले 66 थे लेकिन अब 5 हटा के वो कॉन्करेंट में ऐड कर दिए गए हैं 42 कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि अगर हमारा मान लो कोई कॉन्करेंट लिस्ट का कोई ऐसा पॉइंट है, अगर उसके ऊपर हमारे यूनियन और मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच में बहस हो रही है तो हमेशा सेंट्रल का ही डिसीजन मेन डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। फिर 8th शेड्यूल में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, ये बताया गया है। पहले के टाइम में ओनली 14 थी लेकिन फिर टाइम के साथ अपडेट होकर आज के टाइम में 22 हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो 9th शेड्यूल है उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। जब क्या बोलते हैं, मतलब पहले के टाइम में क्या था ना कि राइट टू लैंड हमारा उसमें क्या बोलते हैं उसको फंडामेंटल राइट्स में ऐड था। लेकिन फिर एक केस हुआ था केशवानंदा भारतीय केस, तो उस केस के बाद जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको उसमें से हटा के एक अलग से आर्टिकल बना दिया, मतलब फंडामेंटल राइट से हटा दिया था। तो इसी का ही पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा हमारा देखिए, हम तो ये 10th वाला जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th वाला शेड्यूल, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, दल बदल कानून। पहले के टाइम में मतलब एक स्टोरी हरियाणा में क्या हुआ था ना कि गया राम था, वो क्या करते थे ना कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हर बार पार्टी चेंज कर लेते थे। जब उन्हें लगता था कि ये वाली पार्टी नहीं जीतेगी तो वो पार्टी चेंज कर लेते थे। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, जिसको हम दल बदल कानून बोलते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना। तो उस लॉ में क्या क्या आया गया, उस लॉ के अंदर आया गया कि जो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई पार्टी करती है, किसी का मेंबर ऐसा करता है कि अभी वो इस पार्टी में फिर इस पार्टी में फिर उस पार्टी में, तो उसको क्या होगा, उसको गिल्टी माना जाएगा, ठीक है। और जो स्पीकर और चेयरमैन है वो उनके पास राइट होगा कि वो उसको क्या पनिशमेंट दे।
इसके अलावा उन्होंने बोला कि अगर 2/3 किसी भी पार्टी का 2/3 क्वेश्चन जो है वो किसी और मतलब किसी और पार्टी को ऐड करता है, जैसे मान लो 2 पार्टी, हम देखते हैं ना कि गठबंधन हो गया, तो उसका मतलब क्या है कि उसके 2/3 मेंबर्स ने उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसको दल बदल नहीं बोलेंगे, उसको मर्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गठबंधन बोलेंगे, ठीक है। और जो चेयरमैन और स्पीकर के डिसीजन होंगे उनको चेक करने का राइट जज के पास है। फिर 11 और 12 शेड्यूल सबसे लास्ट में ऐड हुआ, जो कि हमारे नगर पालिका और पंचायत के हित में था। उन्होंने 11 में बोला कि पंचायती राज जो है उनको फंड्स दिए जाएंगे, पंचायती राज होगा अलग से, और उन्होंने 12 में म्यूनसिपैलिटी के बारे में बोला है, ठीक है। तो शेड्यूल मेनली है कि शेड्यूल हमारा एक तरह का ब्लूप्रिंट है किसी कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये हमारा शेड्यूल है। बाकी इसको लर्न करने के लिए शेड्यूल्स को मैं एक छोटी सी ट्रिक की वीडियो लेकर आऊँगी, आप लोग वो देखिएगा जिससे आपको शेड्यूल्स लर्न हो जाए। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय।